मिथुन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन, आभार। मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगस्त माह के अंतिम दिन कुत्ते को खिला देना है, यह एक छोटी सी चीज। इस एक चीज को कुत्ते के खिलाने से बहुत बड़ा प्रतिफल आपको प्राप्त होने वाला है। 3 प्रकार के विशेष लाभ आपको प्राप्त होंगे। सबसे पहला लाभ कि शनि की कोई भी पीड़ा आपके ऊपर यदि है, चाहे 7.5, चाहे महादशा, चाहे अढ़ैया, चाहे अंतरदशा, या फिर यूं ही शनिदेव ने किसी न किसी कर्म की वजह से आपके भाग्य को खराब कर रखा है, क्योंकि जरूरी नहीं कि शनिदेव का सीधा आपके ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ रहा हो, अप्रत्यक्ष प्रभाव भी हर एक इंसान के ऊपर रहता ही है शनिदेव का। तो वो शनि की पीड़ा तो समाप्त हो ही जाएगी, साथ ही साथ शत्रुओं से भी आपकी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि कुत्ते के स्वामी काल भैरव होते हैं, उनका वाहन है यह कुत्ता। तो काल भैरव की भी आपको सुरक्षा प्राप्त होगी, शत्रुओं का नाश हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपके पितृदेव भी आपसे अति प्रसन्न होंगे, क्योंकि पंच बलिदान में जो पितृपक्ष में किया जाता है उसमें कुत्ते का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। पितृपक्ष प्रारंभ होने वाले हैं 7 सितंबर से। उससे पहले पहले आपको इसकी कुछ विशेष तैयारियां करनी होंगी। आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न हैं या अप्रसन्न हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार का पितृदोष लगा रखा है, या फिर आपको पितरों की कृपा आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से आपके जीवन में कुछ विशेष प्रकार की अड़चने समस्याएं आ रही हैं। इनके विषय में जानना आपको बेहद आवश्यक है, वो आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे कुछ जरूरी सावधानियां जो पितृपक्ष प्रारंभ होने से पहले आपको अपने जीवन में लागू करनी है। कुछ जरूरी कार्य हैं जो आपको करने हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि पितृपक्ष जो वर्ष में एक बार आता है, और कहीं आपने इस पितृपक्ष में अपने जीवन का उद्धार पितरों के द्वारा नहीं करवा पाया, तो फिर ये 1 वर्ष के लिए बात टल जाएगी। याद रखना कि आप चाहे किसी भी देवी देवता की कितनी पूजा पाठ आराधना करना, जब तक आपके पितर आपसे नाराज हैं, आपके ऊपर कोई दोष पितर का लगा हुआ है, तब तक आपके ऊपर किसी भी प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान क्रिया का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि श्रीमद् भागवतम भी ये कहती है कि पितृदेव प्रथम देव हैं। इसलिए आपका पहला धर्म है कि आप अपने प्रथम देव को पूजें और उन्हें प्रसन्न करें और उनको खुश करने की हर एक भरसक कोशिश करें। इसी के उपलक्ष्य में यह विशेष कार्यक्रम हमने आपको बनाया। अब इस कार्यक्रम में है क्या? 3 मुख्य बातें हैं। सबसे पहली बात कि पितृ आपसे प्रसन्न है या अप्रसन्न है, ये कैसे जाने। दूसरी बात कि पितरों का जो पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है उससे पहले आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये जाने। और तीसरा कि पितृपक्ष प्रारंभ होने से पहले ही अपने पितरों का दिल कैसे जीतें। कौन से वो कार्य है जिससे आपके पितर आपसे पहले ही इतने प्रसन्न हो जाएं कि इस पितृपक्ष में आपको इतना आशीर्वाद दे दें कि आपके जीवन में आ रही हर एक समस्या दरवाजे से ही वापस लौटे और आपकी सुरक्षा का घेरा मजबूत हो जाए, ताकि किसी भी प्रकार की निगेटिविटी का आपके ऊपर कभी कोई फर्क पड़े ही नहीं। आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाए, आपकी सुरक्षा मजबूत हो जाए, क्योंकि पितरों से बड़ी सुरक्षा कोई देता ही नहीं है। सबसे पहली सुरक्षा, सबसे पहली कृपा पितरों की ही होती है। कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, समय और काल के अनुसार है और सटीक 5 बड़ी भविष्यवाणियों के साथ आया है। इस कार्यक्रम को ना देखना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और उन विषयों पर आधारित है जिनकी आज के समय में बेहद आवश्यकता है आपको जानना। समय की मांग है ये, और इसे व्यर्थ में बर्बाद कर देना आपकी बड़ी भूल होगी। इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। बड़ी मेहनत से हमने विशेष महत्वपूर्ण बातों को उठाकर आपके लिए इस कार्यक्रम को संजोया है। इस कार्यक्रम को देखने के बाद 100% आपके जीवन में बदलाव आएंगे, इस बात का हमें पूरा भरोसा है। चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई का नाम लेते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, और कृपा तो उन्होंने कर ही दी है, तभी तो ये कार्यक्रम समय और काल के अनुसार आपके पास मौजूद है। अब आपका काम है कि इसे पूरा देखना है। माई की कृपा का अनुभव तो हासिल आपको हो ही जाएगा। यदि भाव माई के लिए और गहरा है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मां के परिवार का हिस्सा बनने का अवसर खुद चलकर आपके पास आ गया है। तो चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय
व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी। उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है, फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो सबसे पहली भविष्यवाणी, देखो आपके मन में ऊर्जा बहुत है, पॉजिटिव एनर्जी भी है, सब कुछ है, काम करने की हुनर जज्बा सब कुछ है, लेकिन शरीर आपका साथ नहीं देगा। अगले 3 से 5 दिनों में आपको शारीरिक थकान का, ऊर्जा की कमी का बहुत एहसास होगा। किसी प्रकार का रोग दोष भी आपके शरीर में उत्पन्न हो सकता है, खास तौर से पेट और पीठ में तकलीफ रह सकती है। ब्लड प्रेशर से जुड़े रोगियों को भी परेशानी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि काम तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन आपको अपना ख्याल रखना भी बेहद आवश्यक है। यदि आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो काम तो अपने आप ही अधूरा रह ही जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो अपना ख्याल रखिए। बीच बीच में अपनी सेहत, अपने खान पान और अपने आराम का भी समय निकालिए। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है। व्यापार को बढ़ाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, नई पार्टनरशिप, नए ऑफर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, लेकिन आप उस कंपटीशन में विजेता ही साबित होंगे, तरक्की करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कोई लंबी छलांग नहीं लगानी है। छोटे मोटे फेरबदल आप करिए, छोटा मोटा कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं, परंतु आपको कर्जा नहीं लेना है, इस बात का आप ध्यान रखना। और कोई बड़ा जोखिमपूर्ण आप ना करें कार्य, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सरकार की तरफ से भी आपको पूरी मदद प्राप्त होगी। यदि आपका कोई प्रोजेक्ट है जो सरकार की तरफ से लटका हुआ है, तो वो अब आपका क्लियर होने वाला है। किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी का विवाद है या पुलिस से विवाद है या किसी भी प्रकार का आपका सरकार से कोई विवाद चल रहा है, कोई मैटर है जो सॉल्व होना चाहता है, तो अब समय है कि वो मैटर आपका सॉल्व होगा। आपके अनुसार ही उसका परिणाम आएगा। मन में आपके कभी कभी नकारात्मक विचार अधिक बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर जड़त्व का भाव उत्पन्न होगा। आप कुछ ना कर पाने की स्थिति में होंगे, यानी करना तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ भी आप कर नहीं पाएंगे, बस एक जगह पर अटके खड़े रह जाएंगे। किसी प्रकार का प्रॉपर्टी को लेकर विवाद परिवार में उठ सकता है। खर्चों को, पैसे रुपए के लेन देन को लेकर भी घर में तनाव की स्थिति रह सकती है। एक बात यहाँ पर याद रखना कि अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में एक तरफ तो अच्छे हैं और दूसरी तरफ कठिन भी हैं। अच्छे ऐसे हैं कि यदि आप समय और काल का सही अनुमान लेकर चलते हैं तो आप लाभ कमाएंगे, ये बात निश्चित है। लेकिन यदि आप भावनात्मक होकर निर्णय लेते हैं तो आप गहरी चोट भी खाएंगे और अपना नुकसान स्वयं करवा बैठेंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके पास खर्चा भी आएगा। अचानक से एक खर्चा आ जाएगा बड़ा, और इसके लिए आपको कहीं से उधार नहीं मिलेगा, किसी की मदद नहीं मिलेगी। अगर मिल भी जाएगी तो उसका बहुत बड़ा एहसान आपके ऊपर लद जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अपने खर्चों को नियंत्रित करिए, पैसे को संभाल कर रखिए। आने वाले समय और काल में आपको पैसे की बहुत अधिक जरूरत पड़ने वाली है। कार्यस्थल पर जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए दबाव बहुत अधिक रहेगा। काम की जिम्मेदारियां बार बार बदलती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, जिसकी वजह से आपको मानसिक और शारीरिक थकान का अनुभव रहेगा, ऊर्जा की कमी रहेगी। लेकिन आप अपने ऊपर पूरा नियंत्रण बनाकर रख पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप नियंत्रण खो दें और घर का माहौल भी डिस्टर्ब कर दें, खराब कर दें। हाँ, यहाँ पर यह जरूर होगा कि आप घर जब पहुंचेंगे तो उससे पहले ही घर का वातावरण थोड़ा सा खराब, थोड़ा सा विकृत होगा, जो आपके ऊपर प्रभाव डाल सकता है। जानबूझकर कोई आपका अपना ही आपसे ऐसी बात बोलेगा जो आपके दिल को दुखाएगी, आपके पुराने जख्मों को कुरेदेगी, और उस बात को सुनकर आपका मन तो खराब होगा ही, लेकिन आप उसे किसी प्रकार का जवाब नहीं देंगे, अपने मन की मन में ही रखेंगे। शायद आप ये बात जानते हैं कि कोई फायदा नहीं है जवाब देने का, कहने सुनने का समय अब जा चुका है। एक बात याद रखना कि आपके मन में चाहे भले ही परिस्थितियां देखते हुए या कुछ भी देखते हुए निराशा तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आशा की एक उम्मीद, एक किरण भी है, और वो आशा की एक उम्मीद और किरण आपको निकाल कर बाहर लाएगी बड़ी से बड़ी समस्या और परेशानी से। तो आपको कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव रहना है, अपने कर्म पर ध्यान देना है और अपने भगवान, अपने धर्म पर पूर्ण विश्वास रखना है। अपने ऊपर तो आपको विश्वास रखना ही है। निगेटिविटी आप जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे, यानी कि उल्टी सीधी बातें आप जितनी ज्यादा बोलेंगे, जितनी ज्यादा सोचेंगे, उतना ही आप अपना बहुत बुरा करवा बैठेंगे।
आप ये बात नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप गलत सोचना शुरू करेंगे तो आपके साथ गलत होना भी शुरू हो जाएगा। और जब आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो चीज़ें अपने आप पॉजिटिव होती चली जाएँगी। इस समय और काल पर अगले 3 से 5 दिनों में, या ये कह सकते हैं कि लंबे समय तक, यानी कि 15-20 दिन तक आपके साथ ये सिचुएशन रहेगी कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जैसी मन स्थिति वैसी परिस्थिति बन जाएगी। जैसा आपका मन होगा वैसी ही परिस्थिति अपने आप बनने लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये ज़िम्मेदारी, दायित्व आपके ऊपर आ जाता है कि आप अपने मन को नियंत्रित रखें और जितना हो सके उतना पॉजिटिव ही सोचें। भले ही जीवन में चारों तरफ नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, नकारात्मकता दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 100% नेगेटिविटी हो, कहीं न कहीं पॉजिटिविटी भी होती ही है। तो आपको बस उस छोटी-सी पॉजिटिविटी को देखना है, ठीक है? वही कहानी जो हम बार-बार सुनाते हैं, फिर से बता देते हैं, पॉजिटिविटी की कहानी है। जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक बार कहीं टहल रहे थे, तो सड़क के किनारे एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था। जी हाँ, आपने पहले सुनी है, हमारे मुख से ही ये कहानी। तो अर्जुन उस कुत्ते को देखते हैं, कहते हैं कि देखो माधव, इस कुत्ते में से कितनी बदबू आ रही है, इसका शरीर खराब हो रहा है, दुर्गंध आ रही है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुमने उस कुत्ते के दांत देखे, वो कितने ज़्यादा चमक रहे हैं, कितने सुंदर लग रही हैं। तो जहाँ इंसान होने के नाते नेगेटिविटी से प्रभावित होकर अर्जुन को केवल उस कुत्ते का खराब शरीर दिख रहा है, वहीं भगवान श्री कृष्ण जो कि शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा हैं, भगवान की ऊर्जा हैं, उन्हें मृत शरीर तो दिख ही रहा होगा, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर करके देखा उसके चमकते हुए दांत। ऐसे ही जीवन चाहे कितना ही नेगेटिविटी से भर क्यों ना जाए, चाहे हर तरफ अंधकार ही क्यों ना दिखे, फिर भी कहीं न कहीं प्रकाश की एक छोटी-सी किरण, एक बिंदु अवश्य होता ही होता है। हमें बस वही बिंदु देखना होता है, क्योंकि वो बिंदु ही है डूबते को तिनके का सहारा, यानी हर डूबते हुए के लिए वो एक तिनका है जो आपको खींच कर बाहर लेकर जाएगा। और ये ईश्वर की ऐसी ही विधा है। ईश्वर हमेशा ये करते ही हैं कि हमेशा 100% अंधेरा नहीं होता, अंधेरे में भी कहीं न कहीं एक छोटा-सा प्रकाश, एक बिंदु होता है। बस आपको वही पकड़ना है, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि खुद को, अपने आप को जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखिए, अच्छी बातें सोचिए, अच्छा अपने बारे में बोलिए, अच्छा हेल्दी खाना खाइए, योग, प्राणायाम, अध्यात्म, कसरत वगैरह थोड़ी बहुत आप ज़रूर करिए। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बहुत अधिक आवश्यकता है। घुटने जाम होने, कमर जाम होने, यानी जॉइंट्स में जाम होने की समस्या आएगी, अकड़न बढ़ेगी शरीर में, और इसकी वजह से शरीर में अलग-अलग भागों में, अलग-अलग जॉइंट्स में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव भी रह सकता है। महिलाओं के लिए ये जो समय और काल है थोड़ा-सा कठिन है, क्योंकि शारीरिक कष्ट रहेगा। हालाँकि पुरानी किसी बड़ी बीमारी से तो मुक्ति धीरे-धीरे प्राप्त होगी, लेकिन फिर भी शरीर में कहीं न कहीं हल्का-फुल्का दर्द तो रहेगा ही, काम का दबाव भी रहेगा ही। लेकिन महिलाएँ बहुत अच्छा रोल निभाएँगी अपना, यानी अपने कर्म को अच्छी तरीके से करेंगी और अपने जीवन साथी और अपने परिवार को पॉजिटिविटी से भरेंगे, सकारात्मक रहेंगे। एक अच्छी बात यहाँ पर ये होगी कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके नए कॉन्टैक्ट बनेंगे, नए संपर्क बनेंगे, जिनका प्रयोग करके आप अपनी मुसीबतों से तो बाहर निकलेंगे ही, आप सफलता भी हासिल करेंगे। यानी कि नए संपर्क, नए कॉन्टैक्ट बनाने में आप सफल रहेंगे, और इनकी आपको इस समय और काल पर बहुत अधिक आवश्यकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन भविष्यवाणियों का मूल सार केवल 3 बिंदु में समाहित कर सकते हैं। पहला बिंदु तो ये है कि मौके और अवसर जो आ रहे हैं उन्हें इग्नोर नहीं होने देना है, उन्हें पकड़ना है, परंतु उनमें भी जल्दबाजी नहीं करनी है और ज्यादा जोश नहीं दिखाना है, होश बनाए रखना है। दूसरा ये है कि आपको अपने ऊपर बहुत अधिक काम करने की अभी आवश्यकता है। वैसे तो काफ़ी सुधार है, काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है आपके अंदर, परंतु फिर भी हम ये चाहेंगे कि आप इस समय पर अपने आप को जितना हो सके उतना पॉजिटिव करें, व्हाइट वॉश करें, चमकाएँ अपने आप को, ठीक है? और तीसरा यहाँ पर ये है कि आप आस-पास के परिवेश और वातावरण को समझकर ही लोगों के साथ बर्ताव करें। भावनाओं को विशेष तौर पर महत्व ना दें, क्योंकि देखो आपकी भावनाएँ बहुत अच्छी हैं, आप अच्छे इंसान हैं, सब कुछ ठीक है, परंतु संसार इस तरह नहीं चलता है। संसार में कुछ उलझनें, कुछ ग्रंथियाँ, कुछ गाँठें लगानी पड़ती हैं, तब इंसान आगे बढ़ पाता है, ठीक है? तो समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को? अब यहाँ तक आपने समझ ली, ये साधारण भविष्यवाणियाँ हैं, हो सकता है बहुत सारी आपके जीवन से मैच हों, बहुत सारी ना भी हों। तो अब यदि आपको अपने खुद के विषय में जानना है कि भाई आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? आपकी ज़िंदगी में ये समस्या है तो क्यों है? तो इसके लिए तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना होगा। तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पे फ़ोन कर लो, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। हम आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन कर देंगे और जो भी योग युतियाँ होंगी, रुकावटें होंगी, दोष होंगे, उन दोषों का समाधान, उपाय सटीक आपको दे देंगे, आपका काम हो जाएगा। हज़ारों लोगों के काम बने हैं तो आपका भी बन जाएगा, आप कोई अलग थोड़ी हैं। तो ये विशेष हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बताते हैं कि
पितृपक्ष में आपके पितृ आपसे नाराज हैं, आने वाले पितृपक्ष में नाराज हैं, अप्रसन्न हैं, दुखी हैं, असंतुष्ट हैं या फिर प्रसन्न हैं, आप कैसे जानें? तो देखिए 3-4 संकेत हैं, इनसे हम आपको बताते हैं। यदि आपकी आंख रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में खुलती है और आंख खुलने का कारण है कि बार-बार आपको सपने में किसी प्रकार की छाया, किसी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी प्रकार का भय लगता है, तो ये संकेत है कि आपके घर में प्रेत हैं, पितृ नहीं, क्योंकि पितृ होते तो प्रेत ना होते। वैसे तो प्रेत और पितृ में ज्यादा फर्क नहीं होता है, देखो हम आपको बता दें, शास्त्रों की माने तो दोनों एक ही हैं, लेकिन जो पितृलोक में रहते हैं वो पितृ कहे जाते हैं, ऊर्ध्वगामी आत्माएं हैं, और जो अधोगामी आत्माएं हैं जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए यही भटक रही हैं वो प्रेत हैं। तो पितृ और प्रेत में ज्यादा अंतर नहीं है, किसी दूसरे के पितृ किसी दूसरे के लिए प्रेत हो सकते हैं, ठीक है, समझ रहे आप? तो अगर आपकी नींद इसी तरीके से खुल रही है, बार बार खुलती है, तो समझ जाइए कि आपके घर में प्रेत भटक रहे हैं, पितरों की आपके ऊपर कृपा नहीं है, सुरक्षा नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार अचानक से यदि आपके ऊपर कर्जा बढ़ जाता है, अचानक से आप बीमार हो जाते हैं, अचानक से आपके मान सम्मान में कमी आने लगती है, लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं, आपके काम बिगड़ने लगते हैं, तो ये भी संकेत है कि आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। खास तौर से पैसे को लेकर बहुत ज्यादा आप परेशान है, तो पितृदोष का ये बड़ा संकेत है। वैसे तो बहुत सारे संकेत हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो मूल संकेत हैं। सपने में यदि आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं, बुरी अवस्था में दिखाई देते हैं, नग्न अवस्था में दिखते हैं या उल्टे सीधे आभूषणों में, वस्त्रों में दिखाई देते हैं और आपको नाराज हो रहे हैं, आपको पीड़ित कर रहे हैं, आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो समझ जाइए आपके पितृ बुरी तरीके से आपसे नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, उन्हें संतुष्ट करना ही होगा, वरना आपका उद्धार संभव नहीं है। ठीक इसके विपरीत यदि आपको पितृ अच्छे वस्त्रों में, सफेद वस्त्रों में दिखाई देते हैं, सफेद जो रंग है वो पितरों का ही रंग होता है, सफेद वस्त्रों में आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं और वे मुस्कुरा रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको गले से लगा रहे हैं, तो ये संकेत है कि आपके पितृ प्रसन्न हैं आपसे। दूसरा ये है कि यदि आपके घर के बाहर गाय खड़ी होती है, बछड़ा दूध पीता है और गाय गोबर कर जाती है, इनमें से कोई संकेत है, या फिर आपके घर में कोई चिड़िया घुस आती है, बाद में बाहर भी निकल जाती है, कोई चिड़िया अपने घर में घोंसला बना लेती है, बिल्ली आपके घर में बच्चे दे देती है, तो ये सारे संकेत भी शुभ संकेत हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। इसी के साथ साथ आपके घर के दरवाजे पर कोई बूढ़ा भिखारी आ जाता है, कोई बूढ़ा व्यक्ति, कोई भिखारी आ जाता है और आप उसकी यदि मदद कर दे तो वो आपको बड़े बड़े शुभ आशीर्वाद देकर जाता है, तो ये भी संकेत है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। तो अब आप देखिए, बताइए कि आपको कौन से संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि संकेत तो मिलने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपके पितृ अगर अप्रसन्न हैं तो प्रसन्न हो जाएं, असंतुष्ट हैं तो संतुष्ट हो जाएं, और यदि आपसे प्रसन्न हैं पहले से ही तो वे और अधिक आपसे प्रसन्न हो जाएं और आपको अपनी कृपा और आशीर्वाद से नहला दें। जी हाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ जरूरी काम करने शुरू कर दीजिए आज से ही। सबसे पहले तो एक काम आप करिए जो बहुत ज्यादा लाभदायक है, शिव पुराण का एक बड़ा उपाय है, आपको हम बता देते हैं। इस उपाय को आप आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल ही कर लेना, ठीक है। समय और काल का कोई विशेष महत्व नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं। तो आपको क्या लेना है कि नारियल लेना है, नारियल का जो खोपरा होता है, कहने का मतलब यह है कि नारियल जो होता है ना अंदर का, ऊपर का जटा नारियल नहीं, उसे हटा देना, जो गोला होता है वो लेना है, उस गोले को ऊपर से काट लेना है और उसके अंदर आटा भूंज कर, आटे को जैसे भूने घी में डालकर, और उसके बाद उसमें थोड़ी शक्कर मिला ले, पंजीरी बनेगी। इस पंजीरी को इसमें भर ले, इसके ऊपर ढक्कन लगा लें और फिर इसके ऊपर एक मौली लपेटें 7 बार। इसके बाद इस नारियल को अपने घर के हर एक सदस्य से स्पर्श कराएं, हर एक सदस्य से इसे बोले कि इसको स्पर्श करो। स्पर्श करने के बाद ठीक दोपहर को 12 बजे आपको इस नारियल को लेकर जाना है और पीपल का, यानी कोई एकांत एरिया हो, वीरान इलाका हो, जहां कोई जाता आता ना हो, सुनसान हो, ऐसे इलाके में किसी भी वृक्ष के नीचे, लेकिन यदि पीपल का वृक्ष है या बरगद का वृक्ष है तो उस वृक्ष के नीचे इसे मिट्टी में गड्ढा खोदे छोटा सा और उसमें इसे दबा दे और इसका ढक्कन खोल दे, जिसमें पंजीरी अंदर भरी हुई है, ढक्कन खोल दें। और जब आप इस क्रिया को कर रहे हो, यानी इस पे मौली लपेट रहे हैं, इसमें पंजीरी भर रहे हैं, तो उस समय मन में ये मंत्र बोलते जाएं, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः। इस तरह से इस मंत्र को बोलते जाएं। पितृ देवताओं को समर्पित यह क्रिया है, शिव पुराण में इसे बताया गया है, बहुत ही सिद्ध क्रिया है, इसे आप अभी कर लें। इससे ये होगा कि जब आप इस नारियल को उस वृक्ष के नीचे मिट्टी में दबा देंगे तो उसका मुख खुला रहेगा और उसके खुले हुए मुख में अंदर चींटियां जाएंगी, कीट पतंगे जाएंगे, कीड़े जाएंगे और उस सामग्री को खाना शुरू कर देंगे।
उस सामग्री को खाने में उन्हें पूरा 1 महीना भी लग सकता है, ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो उस सामग्री को वो जब तक खाते रहेंगे तो लाखों जीव उसे खा जाएँगे। आपको बहुत आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। साथ ही आपके पितरों को ये समर्पित है उपाय, तो आपके पितृ भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएँगे। वे समझ जाएँगे कि हमारे बच्चे, हमारे बालक हमारा स्वागत कर रहे हैं। पंचबली दान में एक दान कीट-पतंगों को खिलाया जाता है। तो ये आपने पहली प्रक्रिया कर ली। दूसरी प्रक्रिया आपको ये करनी है कि तवे पर एक रोटी बनाइए और उस रोटी पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। लाल चंदन से आपको चारों तरफ एक-एक बिंदी रख देनी है उस स्वास्तिक में और इस क्रिया को करते समय भी ओम पितृ देवताभ्यो नमः ये कहना है और थोड़े से काले तिल इसके ऊपर आप अवश्य डालें और इस रोटी को फोल्ड कर दें और इसे बाहर जाकर कुत्ते को खिला दें रात्रि के समय। जब आप रात्रि के समय इसे कुत्ते को खिला रहे हो तो याद रखना कि पुरुष ही इसे खिलाएंगे, ठीक है? पुरुष सदस्य ही खिलाएंगे। दूसरा, इसे खिलाते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, ये पितरों की दिशा है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप इस रोटी को कुत्ते को खिला दीजिए। ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का मन ही मन आप जाप करते रहेंगे। किसी से बात नहीं करेंगे, किसी को कुछ भी बताएंगे नहीं। इन क्रियाओं को आपको करते हुए कोई देखे ना। इसी के साथ-साथ आपको एक रोटी और बनानी है और उस रोटी पे हल्का-सा आपको सरसों का तेल लगाना है। 7 लौंगें खड़ी करके, जो फूल वाली लौंग होती है, तो लौंगें खड़ी करके उस रोटी में आपको गाड़ देनी है और उसके ऊपर आपको बतासे रख देने हैं। छोटी-सी रोटी बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं। और इस रोटी को ले जाकर आपको अपने घर की छत पे रख देना है। प्रतिदिन इन क्रियाओं को आप करिए, जब तक पितृपक्ष प्रारंभ नहीं होता। पितृपक्ष के दौरान भी इन क्रियाओं को आप करते रहना। ये बहुत ही शक्तिशाली क्रियाएँ हैं। आपके घर के दरवाजे पर जब आप इन क्रियाओं को करना शुरू करेंगे तो 100% आपके घर के दरवाजे पर कोई भिखारी आएगा किसी दिन। कोई बूढ़ा भिखारी आएगा, कोई पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकती है, लेकिन बूढ़ा। तो बूढ़ा भिखारी जब आपके दरवाजे पर आए तो आप उसे अच्छी तरीके से तृप्त करके भोजन कराएँ, ठीक है ना? अच्छा भोजन कराएँ, ये नहीं कि अपने घर का बासी भोजन उठा के दे दिया, नहीं। उसे अच्छा भोजन कराएँ और उसके बाद उसे कुछ दान दक्षिणा, रुपए, पैसे भी अवश्य दें। और जब वो घर से बाहर जाए तो घर के दरवाजे तक, यानी घर के अंदर तो बिठाएँ कम से कम, दरवाजे पर ही तो नहीं कराएँगे। तो जब आप वो घर से बाहर निकले तो दरवाजे पर खड़े होकर हाथ जोड़कर उससे मन ही मन निवेदन करें कि हे पितृ देवता, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, इस भोजन को और इस धन को, इस सामग्री को आप स्वीकार करिए। इस तरह से निवेदन करना है और उसे जाने देना है। ये उपाय, क्रियाएँ इतनी शक्तिशाली हैं कि जो इंसान इसे करना शुरू कर देगा, इस पितृ पक्ष में ही उसका उद्धार हो जाएगा 100%। एक चीज़ याद रखना कि इस संसार में जितने भी लोग हैं, उनमें से 80 से 90% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है। क्योंकि आजकल का समय काल ही ऐसा है, वातावरण ही ऐसा है, लोग बच ही नहीं सकते। क्योंकि कहीं न कहीं आचरण गलत हो जाते हैं, व्यसन आ जाते हैं, शराब पीने लगते हैं, मांसाहार करने लगते हैं, कुछ तो व्यभिचार भी कर रहे हैं, जुआ, शराब, सट्टेबाजी, कमीशन का व्यापार और ब्याज का व्यापार कर रहे हैं। ये सारे पितरों के लिए खराब हैं, यानी पितृ इनसे नाराज़ होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का जो समय और काल है, इसमें बहुत सारे लोगों के ऊपर जो है ना, वो पितरों का जो है श्राप लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ों को करने से पितरों का श्राप दूर होता है, पितरों का दोष दूर होता है और पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने लगते हैं। तो इन क्रियाओं को आप ज़रूर करिए। बाकी की बातें अगले कार्यक्रम में करेंगे। अब एक खास बात है कि देखो, जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, क्योंकि आज के समय में आप देख ही रहे हैं कि लोग अपने ही अपनों से परेशान हैं, उनकी खुशी से, अपने दुःख से परेशान नहीं है, उनकी दूसरों की खुशी से परेशान हो रहे हैं कि ये खुश क्यों हो गया? इसे भी दुखी रहना चाहिए था। तो ऐसी भयंकर नेगेटिविटी से यदि मुक्ति चाहते हैं तो इसके लिए हमने बनाया है आपके लिए ये विशेष रक्षा कवच। देखिए, ये विशेष रक्षा कवच है, ये स्वयं माँ बगलामुखी की विशेष ऊर्जा पर आधारित है। 36 अक्षरी मंत्र से जागृत किया हुआ है और बड़े से बड़े तंत्र मंत्र, टोना टोटका और दोष को काटने की शक्ति रखता है, ठीक है? जिन लोगों ने भी इस रक्षा कवच को अब तक मंगाया है, उन लोगों के रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि गुरुजी, जिस दिन ये रक्षा कवच हमारे घर में पहुंचा, हमारे तो रोंगटे ही खड़े होने लगे, अजीब से भाव मन में उत्पन्न होने लगे, एक अजीब सी इमोशनल उथल पुथल हमारे जीवन में मच गई, हमारे मन में मच गई। कहने का मतलब ये है कि ये कवच बहुत शक्तिशाली है, हमारे जीवन भर की साधना का बल इसमें समाहित है और आपके लिए ही ये हमने बनाया, क्योंकि हर व्यक्ति साधक नहीं हो सकता, हर व्यक्ति उस स्तर की साधना नहीं कर सकता। तो गुरु से चीजें प्राप्त करके वो अपने जीवन में दैवीय कृपा को सीधे ला सकता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं और यही हमारी गुरु शिष्य परंपरा भी कहती है। इसीलिए हमने ये कवच आपके लिए बनाया है। बहुत ही लिमिटेड पीस हैं,
क्योंकि इसको बनाने में मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है, ये कोई फैक्ट्री में बना आइटम नहीं है, मेहनत से तैयार किया गया है, संजोया गया है। तो लिमिटेड है, तो जब समाप्त हो जाए उससे पहले इसे अपने घर मंगवा लो, क्योंकि इसके बाद जब ये समाप्त हो गए तो दोबारा कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये तो माई ही बताएंगे। वो जब हमें आदेश देंगे तब दोबारा बनाएंगे। तो फिलहाल इसका आप लाभ ले लो, छोटी सी दक्षिणा के साथ इसे अपने घर पे मंगवा लो। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं, इन्हें जीवन में उतारिए। अब यदि कोई मन में प्रश्न उठे या कोई विशेष जानकारी लेनी है तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए। इसे भी ऑर्डर करना है, कवच को भी, तब भी इन्हीं नंबरों पर फोन करिए। कुंडली विश्लेषण कराना है तब भी। सब कुछ आपकी सेवा में है, आपके लिए है, और बहुत ही छोटी छोटी दक्षिणाओं के साथ हम कार्य कर रहे हैं। हमें धनपति नहीं बनना है, हमें सेवक बनना है, माई के सेवक बनना है, और माई की ही गोद में समाहित हो जाना है, विलीन हो जाना है। इसलिए जो भी कार्य हम करते हैं माई को साक्षी मानकर ही करते हैं। ठीक है, तो बस उम्मीद करते हैं आप हमारे भाव को समझ रहे हैं। कहीं मन में दोष उत्पन्न ना कर लेना, वरना नुकसान आपका ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रेमानंद जी बाबा के लिए लोग आज की डेट में जो अनाप शनाप कह रहे हैं वो जरूर नरक भोगी बनेंगे, क्योंकि ऐसे दिव्य संत, ऐसे गुरुजनों के बारे में या किसी भी गुरु के बारे में कभी भी कुछ भी पूरी बात न जाने हुए गलत नहीं बोलना चाहिए। ये हमारा अनुभव कहता है, फिर बाकी आप जाने, आपकी अपनी बुद्धि है। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपने समझ लिया है। अब बस हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।